आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो चीज हो ही गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गई है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के कैप्टन की बात करते हैं, शान मसूद। हम लोग शान मसूद को एज अ कैप्टन रिटेन कर रहे हैं। मतलब वर्सेस बांग्लादेश भी शान मसूद थे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी शान मसूद थे, वर्सेस इंग्लैंड भी शान मसूद ही रहेंगे। इसमें शान मसूद के लिए क्या पैगाम है? अगर पाकिस्तान टीम, भले वो शान मसूद आपकी गलती ना हो, मगर अगर इस वाले गेम में पाकिस्तानी टीम का मोरल फिर से डाउन रहे, यूनिटी फिर से नहीं आई, किसी ने आपकी बात फिर से नहीं सुनी, तो रिस्पेक्टफुली आप एज अ कैप्टन रिजाइन दे दो। क्योंकि इतना ज़्यादा पाकिस्तान की जो डाउनफॉल है वो सब वरना आपके मत्थे पड़ जाएगा। जेन्युइनली मैं आपको बताऊं, ये कैप्टन की प्रॉब्लम नहीं होती कि प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि प्लेयर्स को तो अपना मोरल हाई होना चाहिए ना परफॉर्मेंस देने के लिए। उनका होना चाहिए मैंने अपने कैप्टन का नाम बनाना, मैंने पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करना है और मैंने एक ऐसी गेम खेलनी है जिससे मैं और मेरा मुल्क दोनों मेरे पे फख्र हासिल करें। जहां तक हम शान मसूद की वापसी बात करें, शान मसूद के पास ये आखिरी मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि वो एज अ कैप्टन पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, आगे वाली टीम को डोमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि शान मसूद से जहां तक हम देखें, शान मसूद पिछले मैचेस में ऑस्ट्रेलियन सीरीज में माना पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ, लेकिन शान मसूद की तरफ से एग्रेसिव हम लोग को हिंट दिखा कि शान मसूद एक एग्रेसिव कैप्टन है। वो आगे वाले कैप्टन की आंखों में आंखें डाल गेम खेलना जानते हैं। भले उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, लेकिन वो एज अ कैप्टन तो बेहतर लीड कर रहे थे पाकिस्तान को। बट उनका लक खराब था, प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। शान मसूद इज गोइंग टू लीड पाकिस्तान फॉर दिस टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ हो रहा है। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम को अभी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी। चलें अभी मुआविज, मुझे आप बताएं आपका ख्याल है कि जो पाकिस्तान की स्क्वाड है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? इनकी परफॉर्मेंसेस कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अप टू मुआविज। तो सुहेब, मेरे ख्याल में शान मसूद को कैप्टन तो होना चाहिए, क्योंकि शान मसूद को हमने अभी देखा नहीं है सही से कि वो कैसे कैप्टनसी कर रहे हैं। उनको थोड़ा चांस और देना चाहिए। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इन्होंने अच्छी कैप्टनसी की, फिर भी हम वाइट वॉश हो गए, लेकिन एक अच्छी कैप्टनसी का मुजाहिरा हुआ। उसमें हमने देखा कि उनकी जो अग्रेसिव कैप्टनसी हमें देखने को मिली। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश सीरीज़ वाली कैप्टनसी बहुत बुरी थी, लेकिन फिर भी शान मसूद को और मौका देना चाहिए ताकि वो और ग्रूम हो और अच्छी कैप्टनसी कर सकें आगे जाके। तो यार सुहेब, अब तुम बताओ कि अब क्या तुम समझते हो पाकिस्तान टीम के बारे में, इस स्क्वाड के बारे में तुम्हारी क्या राय? अब तुम इस बारे में बताओ। पाकिस्तान की जो कैप्टनसी के बारे में पॉइंट्स बयान किए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं। आए यहाँ पर हम इसकी पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड की बात करते हैं। हमारे पास जो पहले प्लेयर हैं वो हैं शान मसूद। शान मसूद को हम एज अ कैप्टन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज अ प्लेयर शान मसूद के क्या मोरल्स हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंसेज आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शान मसूद में जो खेला, अच्छा खेला, बाबर आजम से बेहतर खेला, एज अ कैप्टन उन्होंने बेहतर खेला और पाकिस्तानी टीम को बेहतर रिप्रेजेंट किया। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें शान मसूद बिल्कुल ही फ्लॉप दिखे, और चैंपियंस कप में भी शान मसूद की तरफ से जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं वो कोई इतनी खास नहीं आ रही जिसको हम कहें कि शान मसूद एक इंटरनेशनल प्लेयर लगे। शान मसूद क्राउड में गुम हो गए, ऐसी फीलिंग आ रही। तो शान मसूद को अपनी बैटिंग पे वर्क करना है, बैटिंग टेक्निक पे वर्क करना है और कैप्टन इनिंग्स देनी है। क्योंकि जब आपका कैप्टन फ्रंट एंड से लीड कर रहा हो तो फीलिंग आती है यार, जब कैप्टन ने 200 मारी है या जब कैप्टन ने 150 मारी है तो यार अगर कैप्टन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपकी टीम में भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है जब आप अच्छा खेलते हैं। तो हाँ, शान मसूद का भी परफॉर्मेंसेस पे वर्क करने की बेइंतहा ज़रूरत है। शान मसूद को हमने देखा वो प्रैक्टिस मैचेस में चलते हैं, लेकिन असल मैचेस में वो कुछ भी नहीं कर पाते। जहाँ तक हम अपने दूसरे प्लेयर की बात करते हैं, साउथ शकील के बारे में। यार साउथ शकील एक बेहतरीन प्लेयर है। डॉल्फिन के खिलाफ इनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं दिखी। वैसे तो साउथ शकील हम लोग के वाइस कैप्टन है, लेकिन जो इनकी हम लोग को परफॉर्मेंसेस देख रही हैं वो इतनी कोई खास दिखी नहीं चैंपियंस कप के अंदर। अच्छा, बांग्लादेश के इनको फर्स्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स थी वो अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने कोई इतना अच्छा खेला नहीं कि इनकी इनिंग्स याद नहीं। सिर्फ इनकी वो 150 याद है जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, वो देखने में बहुत मज़ा आया। खैर, अब हम बात करते हैं आमिर जमाल के बारे में, जो हमारे स्क्वाड में तीसरे प्लेयर आए हैं। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेला था, मतलब नॉट एज अ बॉलर, ये एज अ बैटिंग में भी डोमिनेट करते हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। तो ये आमिर जमाल भी एक बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। चैंपियंस कप में भी कोई इतना खास इनकी गेम नहीं दिखी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन सीरीज में ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, बैटिंग करते हुए भी बॉलिंग करते हुए। तो या आमिर जमाल भी एक अच्छे प्लेयर हैं, बट अगेन इनको अपने आप को इंग्लैंड सीरीज में प्रूव करना होगा कि क्यों ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज में चले। उनको अपना वो वाला टेम्परीमेंट इस सीरीज में शो करना होगा। खैर, अब्दुल्ला शफी की बात करें। अब्दुल्ला शफी के बारे में तो एक बहुत ही सैड बात है। क्यों? अब्दुल्ला शफीक ना चैंपियंस कप में चले, अब्दुल्ला शफीक ना बांग्लादेश सीरीज में चल सके, ना ऑस्ट्रेलियन सीरीज में चल सके, और कैचेस भी ड्रॉप कर दे। इसका क्या मतलब हुआ? इस प्लेयर का मोरल बहुत डाउन हुआ है। इस प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो उससे भी ज़्यादा डाउन हुआ है। मतलब अब्दुल्ला शफीक के बारे में तो एक मतलब मैं ख़राब बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पर्सनली ये प्लेयर टेक्निकली बहुत साउंड लगते हैं। बिल्कुल भी इन प्लेयर के बारे में कोई भी ख़राब बात नहीं करो,
इनको कॉन्फिडेंस दो, इनका कॉन्फिडेंस कैप्टन का काम है शान मसूद का, कि वो इस लड़के का कॉन्फिडेंस बूस्ट करें कि भाई तुम खेल सकते हो। क्योंकि जब इनकी बैटिंग देखने को मिलती है टेक्निकली परफेक्ट होते हैं ये, बट अगेन चल नहीं पाते, ये रन्स नहीं बना पाते। तो उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक के लिए बेहतर साबित हों और अब्दुल्ला शफीक एक ऐसी इनिंग्स खेलें जिससे वो अपने आप को प्रूव करें कि यार मैं अब्दुल्ला शफीक हूँ और मेरी जो टेक्निक है वो मैं टेक्निकली परफेक्ट हूँ, मैं टेक्निकली साउंड हूँ। हम अबरार अहमद की बात करें, मिस्ट्री स्पिनर, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में एब्सेंट थे। बांग्लादेश सीरीज़ में पहला मैच जो था वो ऐसा लगा था जैसे फास्ट बॉलर का पिच है, ग्रीन पिच थी बिल्कुल ही, लेकिन वो निकली स्पिनर्स की पिच। सेकंड टेस्ट मैच में ये आए, परफॉर्मेंस इनकी कोई थी नहीं और इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, उस वजह से ये बांग्लादेश के खिलाफ भी इतना खास नहीं चल सके। चैंपियंस कप में भी इनकी तरफ से कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई नहीं जिससे ये याद नहीं कि अबरार अहमद एक बेहतर प्लेयर है। अगर हम अभी से 2 साल पहले जाएं, इन्होंने इसी सेम मुखालिफ के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो याद रह गई। इन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया, तभी से ही इनका नाम पड़ गया मिस्ट्री स्पिनर। उम्मीद करते हैं ये अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसे बॉलर साबित हैं जो उनके बैट्समैन को तंग कर रखें, अटका के रखें। अभी हमारे जो बैट्समैन रहते हैं बाबर आजम, हमारा जो बाबर आजम है, इनके बारे में ओपिनियन लेते हैं मुआविद आपसे। आप मुझे बताओ कि क्या बाबर आजम इस साल इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस देगा? क्या सिस्टम लग रहा है बाबर आजम का, बताओ ज़रा। तो यार बाबर आजम तो बहुत अच्छे बैटर हैं और हमें उनसे उम्मीद भी है। हमने देखा कि अभी डॉल्फिन के खिलाफ इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, 100 रन इन्होंने बनाए, तो हमारी उम्मीद तो बहुत है बाबर आजम से। लेकिन जब भी हमने देखा है कि ये जब भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है, कोई बड़ा मैच होता है, ये हमेशा फेल हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या इनका परफॉर्मेंस होती है इस सीरीज़ में, इंग्लैंड की सीरीज़ में। वैसे अगर परफॉर्म करते हैं तो हमारी टीम के लिए बेहतर है, हमारी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके लिए बेहतर है। और हमें पता है कि हमारे मेन प्लेयर है, सबसे ज़्यादा क्लासी प्लेयर हैं, स्टाइलिश प्लेयर हैं और इनकी जो टेक्निक है, अगर उसकी बात करें तो वो टॉप नॉच है। मतलब इस जैसी टेक्निक वाला प्लेयर हमारे पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। तो बाबर आजम से तो वैसे भी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है और काफ़ी हर मैच में उनसे परफॉर्मेंस की हमें दरख्वास्त है कि हर मैच में परफॉर्म करें वो बाबर आजम। लेकिन अगर देखा जाए कि करते हैं कि नहीं करते परफॉर्म, तो उस पर एक सवालिया निशान हो सकता है कि कुछ कह नहीं सकते उनकी। अगर वो कर लेते तो अच्छा है, कि नहीं करते तो फिर दोबारा उन पे जो है वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाएगा और लोग जो है वो उनके पीछे लग जाएंगे। तो उनके लिए बेहतर है कि परफॉर्म कर लें अब। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेयर आ रहे हैं वो है मीर हमज़ा। मीर हमज़ा की अगर हम बात करें तो मीर हमज़ा एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। हालांकि वो 30 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कम खेला है और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो हुई थी उसमें सेकंड मैच में जो MCG वाला मैच था उसमें ये आए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इन्होंने वार्नर और ट्रेविस हेड को 2 बॉलों में आउट कर दिया, जो कि बहुत ही आउट क्लास बॉल थी। अगर हम मीर हमज़ा की चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी अच्छी जा रही है। हालांकि वो टॉप विकेट टेकर्स में तो नहीं आ रहे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली हर मैच में 1-2 विकेट्स निकाले जा रहे हैं और मेरे ख्याल में मीर हमज़ा हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होंगे अगर उनको खिलाया जाए। हमने देखा कि बांग्लादेश सीरीज़ में वो उन्होंने जो विकेट्स ली हैं वो बहुत अच्छी विकेट्स थी और उन्होंने बॉल जो कराई है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इनकी फिटनेस लेवल बहुत टॉप नॉच है। तो मीर हमज़ा के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि वो परफॉर्म करेंगे इस बांग्लादेश सीरीज़ में अगर इनको खिलाया जाए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की जानिब, जो कि है मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा को हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, यंगस्टर हैं ये और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। इनके बारे में ये चर्चा हो रहा था कि बांग्लादेश सीरीज़ में इनको स्क्वाड में रखा गया लेकिन इनको खिलाया नहीं गया। लोग कह रहे थे कि इनको या तो बाबर आजम की जगह आप खिला दें या तो अब्दुल्ला शफीक की जगह खिला दें इनको, लेकिन खिलाया नहीं गया। उस वक्त तो वैसे वो फॉर्म में थे। अगर हम उस वक्त देखें पाक शाहीन का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश ए से जो मैच हो रहा था, उसमें भी मोहम्मद हुरैरा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। लोग कह रहे थे भाई ये फॉर्म में है तो इनको खिलाए और इनको मेन स्क्वाड में भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें उनको नहीं खिलाया गया। तो अभी हमने देखा चैंपियंस कप में मोहम्मद हुरैरा ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। एक ही मैच उन्होंने जो अच्छा खेला उसमें 60s में कुछ रन बनाए, उन्होंने ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 100 में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो हमने चैंपियंस कप में भी उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखी। तो अब ये एक सवालिया निशान होगा उनकी परफॉर्मेंस पे कि क्या वो इंग्लैंड सीरीज में परफॉर्म करेंगे अगर उनको खिलाया भी जाता है। तो फर्स्ट मैच में तो मोस्ट प्रोबेबली इनको शायद ना खिलाएं। इसकी वजह ये है जो हमारी टीम सेलेक्टर हैं वो यही सोचेंगे कि अब्दुल्ला शफीक को अभी एज अ ओपनर ही खिलाएं इस मैच में, तो हुरैरा की शायद जगह ना बन पाए। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक नहीं परफॉर्म कर पाते तो फिर इनकी जगह जरूर बन सकती है सेकंड या थर्ड मैच में। उस पर फिर हम लोग उस वक्त जिक्र करेंगे कि क्या मोहम्मद हुरैरा
परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर हमारे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं मोहम्मद रिजवान। इनके बारे में मशहूर है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैम्स। तो अब देखते हैं कि ये अब जो टेस्ट मैच आ रहा है इसमें एक्टिंग करते हैं या रियल परफॉर्मेंस करते हैं। हमें ये पता है मोहम्मद रिजवान के बारे में कि इनको जब भी लेग पे बॉल मिल जाती है तो हमेशा लेग पे छक्का तो मार देते हैं, लेकिन जब ऑफ पे बॉल मिलती है तो भी लेग पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि ये हमेशा आउट ही हो जाते हैं उस बॉल पे। तो जब तक हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो एक वन डायमेंशनल प्लेयर रहेंगे तो कैसे हमारी टीम इंप्रूव होगी और कैसे हमारी टीम बड़ी टीम बनेगी। आपने देखा मोहम्मद रिजवान एक ही जगह शॉट मार रहे हैं, तो रिजवान को चाहिए कि अब ऑफ पे भी शॉट मारना सीखें और ऑफ पे अच्छे अच्छे शॉट निकालें। 360 आपको खेलना चाहिए मेरे ख्याल में, तो अब तो 360 का ज़माना है। तो रिजवान तो हमारे अच्छे विकेट कीपर हैं और इस सीरीज़ में तो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान को ही खिलाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान अभी जो चैंपियंस कप चल रहा है उसमें भी थोड़ी मीडियोकर परफॉर्मेंस की है, हाँ इतनी अच्छी नहीं की मगर एक एवरेज परफॉर्मेंस उन्होंने की है। तो हमने देखा बांग्लादेश सीरीज़ में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, ये 200 रन भी बनाने जा रहे थे तो वो डिक्लेयर हो गया मैच, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन हमने देखा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी उस सीरीज़ में। तो रिजवान को चाहिए कि अपनी फिटनेस पे भी काम करे, कि उनको जो बार बार क्रैम्प्स हो रहे होते हैं तो ये अपनी फिटनेस पे काम करे ताकि इनको बार बार ये क्रैम्प्स वाला इशू ना हो। सामने वाली टीम भी ये एग्जॉस्ट हो जाती है कि बार बार ये मैच पॉज हो रहा होता है। तो हमने देखा शकीबुल हसन को भी गुस्सा आ गया था, उन्होंने बॉल फेंक दी इनके ऊपर। तो ये थोड़ा इशू है रिजवान के साथ, इम्प्रूव करे अपनी फिटनेस को। तो रिजवान हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन इनसे एक गिला शिकवा ये भी है कि ये एक स्लगिश शॉट मारते हुए आउट हो जाते हैं। आपने जब भी उनको देखा होगा स्लगिश शॉट मारते हुए आउट हो जाते हैं। इनको चाहिए कि एक मैच्योर इनिंग खेलें, जैसे उनकी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से खेलें और मैच्योर इनिंग खेलें। जब टीम को ज़रूरत है और विकेट्स गिरी हुई हैं तो ये आगे लेके चलें स्कोर को और जीत की तरफ जाएं, ना कि फिर अपनी 50 बना के चले जाएं या 100 बना के चले जाएं। जितना टीम को ज़रूरत है उतना खेलें और आखिर तक कोशिश करें कि आखिर तक टिके रहे क्रीज पे और मैच जिता के वापसी आए। तो इनसे मेरा यही गिला शिकवा है। हालांकि टैलेंटेड प्लेयर है और मेरा जहाँ तक अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू माने तो ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और ये कर भी सकते हैं, ये काम ये मैच जिता सकते हैं अगर ये चाहे तो हाँ, नेक्स्ट बॉलर है नसीम शाह। नसीम शाह हमारे पेस अटैक के एक मेन बॉलर हैं, एक प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। हमने देखा कुछ अरसे से इनकी एक क्लिप वायरल चल रही है कि इनके थोड़ा पेट निकला हुआ है, फिट नहीं है ये। तो मेरे ख्याल में तो उनको टीम में शायद अगर नहीं होना चाहिए था अगर ये फिट नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई और ऐसा बैकअप है ही नहीं तो जिसकी जगह हम नसीम शाह को खिला सकें टेस्ट मैच। तो इस लिहाज से अगर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो नसीम शाह को सही टीम में लिया गया है। चैंपियंस कप में हमने देखा कि नसीम शाह के हाथ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, कोई अच्छी इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही पूरे चैंपियंस कप में, एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस रही। हालांकि ये टॉप विकेट टेकर्स में शुरू में थे, अब ये टॉप विकेट टेकर्स में नहीं रहे। अब हम नेक्स्ट प्लेयर पे आते हैं नुमान अली पे। नुमान अली का ताल्लुक सिंध से और ये काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं। हालांकि काफ़ी इनकी एज हो चुकी है, लोग इन पे एतराज़ कर रहे थे कि चैंपियंस कप में खेल क्यों नहीं है, आखिर इनकी तो एज ज़्यादा है तो ये क्यों खेलना है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि इनकी टेस्ट मैच की क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं हिस्ट्री में तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और मेरे ख्याल में अगर अभी देखा जाए कि हमारे पास स्पिन है कि नहीं है तो अभी हमारे पास स्पिनर्स इतने ज़्यादा है नहीं। अबरार अहमद की इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। इस वाली जो टूर्नामेंट अभी चैंपियंस कप का हो रहा था इसमें भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो इस लिहाज से नुमान अली को सिलेक्ट करना एक बहुत ही सही डिसीजन था। इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इनकी जो बॉलिंग है वो भी अच्छी होती है। एक्सपीरियंस के साथ ये कराते हैं कि किस तरीके से किस बैट्समैन को किस तरीके से बॉल कराना है, लाइन लेंथ क्या रखनी है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा डिसीजन था यार। जहाँ तक मैं साइम अयूब की बात करूँ, साइम अयूब की जो चैंपियंस कप में गया है परफॉर्मेंसेस इतनी खास नहीं गई, लेकिन इनकी एक परफॉर्मेंस थी वो सबके दिलों में राज करती है। वो क्या है? 150 रन बनाए साइम अयूब ने, 150 रन कुछ 100-120 बॉलों में। लेकिन इनका स्ट्राइक रेट आउट क्लास, इनकी बैटिंग आउट क्लास, इनकी शॉट सिलेक्शन आउट क्लास। मतलब साइम अयूब एक मुकम्मल पैकेज है, इसको बॉलिंग भी आती है, इसने अभी भी लिए थे 5 विकेटें। तो मतलब साइम अयूब एक मुकम्मल पैकेज है और साइम अयूब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साइम अयूब स्लगिश शॉट्स न खेलें। लास्ट टाइम ये आउट हुए हैं, इतने गंदे शॉट पे आउट हुए हैं। मतलब आप क्रिकेट खेलने आए हो, आपकी माना बैटिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, शॉट सिलेक्शन उससे भी अच्छी है, लेकिन आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि साइम अयूब
प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। और शान मसूद को चाहिए कि वो साइम अयूब को मौका दें बॉलिंग करवाने का। पिछले मैच में, फर्स्ट टेस्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश, साइम अयूब ने बॉलिंग करवाई थी अच्छी, तो हमें देखने को मिला कि साइम अयूब को ओवर्स नहीं मिले बॉलिंग करवाने को। इस बार चैंपियंस कप में भी 5 विकेट हॉल ले गए, तो मतलब ऑफिशियली ये अब एक ऑलराउंडर बन चुके हैं। हम ये सोच सकते हैं कि साइम अयूब को बॉलिंग भी दी जाए, उनको बैटिंग भी दी जाए, क्योंकि यार ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है। इन्होंने अभी रिसेंटली हमारे नेक्स्ट प्लेयर मतलब सलमान अली आगा को भी आउट किया। जहाँ तक हम सलमान अली आगा की बात करें, सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउनहिल जा रही है। वैसे तो उन्होंने अभी 50 बनाई चैंपियंस कप में, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर होते हुए कम है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन सीरीज की बात करें, उसमें सलमान अली आगा ने बस जैसा तैसा खेला खेल लिया। बांग्लादेश सीरीज में सलमान अली आगा फ्लॉप गए। इनकी तरफ से जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, वैसी हम लोग को दिखी नहीं। सलमान अली आगा से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस बार अच्छा खेलें और ऐसा खेलें कि उनका नाम याद रह जाए कि भाई इस प्लेयर ने, इस मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने ऐसी इनिंग्स खेली कि मज़ा आ गया देख के, मतलब आंखों को सुकून मिला, आंखों को मज़ा आ गया देख के, ये ऐसी खेलें। सलमान अली आगा की जहाँ तक हम बात करें, ये प्लेयर छोटे मोटे कैमियो खेल लेता है, लेकिन ये बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाता। हम लोगों को मिडिल ऑर्डर के लिए एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो मिडिल के इनिंग्स के बीच में भी 100 बना जाए। अभी जैसे हमने अश्विन को देखा अगेंस्ट बांग्लादेश, कि अश्विन भाई वो तो हैं बॉलर, लेकिन वो 100 रन्स बना गए। तो हमें एक ऐसा ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो सेंचुरियां लगाना जानता हो, बड़ी इनिंग्स खेलना जानता हो। इसके बाद हम बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद हमारा वो बैट्समैन है जिसने पाकिस्तान को बड़े बड़े कप जितवाए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ये वाली बात मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अगेन सरफराज एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन अभी अगर हम रीजनेबली बात करें, रिजवान, क्योंकि ऑब्वियसली रिजवान सरफराज से एज में भी छोटा है, तो वो ज़रा सा बेहतर खेल लेता है सरफराज से। सरफराज को क्या चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज भाई को सेकंड थर्ड टेस्ट मैच खिलाएं, सरफराज भाई थोड़े से अपने फॉर्म में वापसी आएँ। अगर सरफराज भाई परफॉर्मेंस दें, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे पाते तो सरफराज भाई को चाहिए, एक हम्बल ओपिनियन है मेरा, वो रिटायरमेंट लें और पाकिस्तान की कोचिंग की साइड पे आएँ, क्योंकि सरफराज भाई के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सरफराज भाई अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम से शेयर करें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रो करे और पाकिस्तान टीम को पता चले कि सरफराज जैसे बड़े प्लेयर्स से हम लोगों को किस तरीके से फ़ायदे मिले सकते हैं। सरफराज भाई की एज बहुत हो गई है, इस वजह से शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन दिल के साफ आदमी है, क्रिकेट खेलना जानते हैं, किसी की पीठ पीछे बकवास नहीं करते, टॉक शो जाके उल्टा सीधा नहीं बोलते। तो हाँ, सरफराज एक ऐसा बंदा जो एक हम्बल आदमी है। हम्बल आदमी को आप पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएटेड रखो और उसको पाकिस्तान का आप, चलो टीम में भले ना खिलाओ, उसको आप पाकिस्तान का मेंटोर बनाओ, उसको आप पाकिस्तान का हेड बनाओ, उसको आप पाकिस्तान का कोच बनाओ, ताकि वो पाकिस्तान की टीम के लिए भी बेहतर साबित हो सके। मुआविज, तुम मुझे बताओ यार, सरफराज के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे, कि सरफराज को अभी रखना चाहिए टीम में? सरफराज के बारे में क्या ओपिनियन है आपका? तो यार मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे सुहेब, क्योंकि सरफराज अहमद की थोड़ी एज हो चुकी है और रिजवान है अभी फॉर्म में। तो हाँ, रिजवान को ही खिलाना चाहिए अभी तो, क्योंकि फॉर्म में है। तो यार सरफराज अहमद के बारे में हम एक पॉइंट ज़रूर जानते हैं कि सरफराज अहमद पाकिस्तानी पिचेस में या जहाँ पे स्पिन विकेट्स होती हैं उस विकेट्स पे अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं ये, क्योंकि इनका जो स्वीप शॉट होता है उसके बारे में दुनिया जानती है कि कितना अच्छा वो खेल लेते हैं और स्पिन को कितना अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास है बहुत ही तेज़ फास्ट बॉलर्स और वो टच करते हैं 150 के पेस को। तो सरफराज अहमद के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको खेलना, वो भी इस एज में। तो मेरा यही इनके लिए एक जो मैसेज है वो यही है कि आप रिजवान को ही खिलाएं इस पूरी सीरीज़ में, क्योंकि इसमें जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं उनको रिजवान अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, अगर वो हर बॉल को लेग साइड पे ना माने बल्कि थोड़ा सा ऑफ साइड पे भी खेलने लगें। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रिजवान को ही खिलाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि स्क्वाड में नहीं है, जैसे मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद। तो अगर खुर्रम शहजाद की बात की जाए तो वो तो इंजर्ड हो गए थे बांग्लादेश सीरीज़ में और वो आउट हैं। और मोहम्मद अली की जहाँ तक बात की जाए तो उनको अभी टीम से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी अभी परफॉर्मेंस वैसी आ ही नहीं रही थी, ना ही चैंपियंस कप में ना ही बांग्लादेश सीरीज़ में इनकी कोई खास परफॉर्मेंस आई। तो इस वजह से उनको बाहर वैसे निकालना मेरे ख्याल में तो सही डिसीजन था। अगर हम ऑल ओवर स्क्वाड के बारे में बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और लेट्स सी कि क्या होता है इंग्लैंड सीरीज़ में। वैसे एक नाम है जो कि अगर मुझसे पूछा जाए कि बाद में आपके रेड बॉल फॉर्मेट के लिए काम आ सकता है फास्ट बॉलर, वो है मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कि अगर टेस्ट मैच ज़्यादा खेलें और रेड बॉल फॉर्मेट डोमेस्टिक में ज़्यादा खेलें तो वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और बाकी में हमारे फ्यूचर बन सकते हैं अगर रेड बॉल फास्ट बॉलर के तौर पे। तो वैसे तो अभी इनको लाना एक सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि चैंपियंस कप इन्होंने खेला वनडे टूर्नामेंट था वो। अगर रेड बॉल टूर्नामेंट होता चैंपियंस कप
तो इस पर हम जज कर सकते थे। लेकिन अभी तो ये वनडे टूर्नामेंट हुआ है, इस पर बेशक ये टॉप विकेट टेकर हैं, लेकिन हमको इस बेसिस में हम इनको टीम में नहीं ला सकते। तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हसनैन के हवाले से, और हसनैन को देखना पड़ेगा कि आने वाले जो भी फर्स्ट क्लास के मैचेस होंगे ईयर के एंड में, तो इनमें कैसा परफॉर्म करते हैं ये। तो यार शोएब, अब तुम बताओ कि शाहीन शाह के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये इनको खिलाना भी सही है कि नहीं, क्योंकि ये तो अभी इंजरी से वापसी आए हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जो हमें परफॉर्मेंस दिखी इतनी वो खास दिखी नहीं। शाहीन शाह अफरीदी का फोकस होता है मेनली बैटिंग पर, बॉलिंग इनसे इतनी खास भी नहीं हो रही, इनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, इनको इंजरीज हो रही हैं। तो शाहीन शाह के लिए तो एक ओपिनियन ये है कि भाई आप रेस्ट करो, शाहीन शाह रेस्ट करें, 2 से 3 सीरीज़ फिर कम बैक आएँ, अपनी पेस वापसी लाएं, अपनी इंजरीज पे वर्क करें और पाकिस्तान को ऑल इन ऑल बेहतर रिप्रेजेंट करें। बैटिंग को ज़रा से दिन भूल जाएं, बॉलिंग पे फोकस करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर हो, तो आपको पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लगे जैसे बुमराह है, वो अपने इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, लगता है कि भाई मैं फास्ट बॉलर हूँ, मेरा जज्बा है मेरे अंदर। शाहीन में ऑन दी अदर हैंड बैटिंग का जज्बा ज़्यादा है, बॉलिंग का कम है। बेस्ट विशेज़ टू ऑल द प्लेयर्स फॉर द अपकमिंग सीरीज। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।